हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप और आज मैं कोशिश करूंगा कि एक कोई स्टोरी के थ्रू कुछ स्टोरी बना के मैं आपको 10-12 करंट के जो फैक्ट्स है वो याद करा दूं। मेरा पूरा फोकस रहेगा कि करंट के जो फैक्ट्स है वो मैं किसी स्टोरी के थ्रू आपको याद करा दूं, वरना ऐसे याद करोगे तो याद नहीं होगा। 100% आपको कोशिश करके देख लीजिएगा, आपको 6 से 7 बार रिवाइज करना पड़ेगा तब याद होगा। पर अगर स्टोरी में आपने आपके फैक्ट्स जो है उनका तड़का डाल दिया तो वो बहुत काम आएगा और वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो हमारी स्टोरी के जो कैरेक्टर है वो है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वो स्टोरी का कैरेक्टर है। अब होता क्या है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक बार गुजरात गए, दिन भर घूमे फिरे काफ़ी और थक गए शाम तक। तो शाम को थके और शाम को जैसे ही थके उन्होंने अपने जो स्टाफ है उनको बोला कि यार मुझे कुछ लिक्विड पीना, मुझे कुछ पीना है। तो स्टाफ उनके पास 3 ऑप्शन लेके आए। स्टाफ सबसे पहले जल लेके आए। अब जल लाते हुए स्टाफ ने एक गलती की कि उन्होंने जल थोड़ा सा गिरा दिया। तो जैसे ही जल गिरा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है, तुमने जो ये जल गिराया है ना, लोग इसका स्टॉक करते हैं, लोग इसका स्टॉक करते हैं जल का, है ना। और इस लेवल पे स्टॉक करते हैं कि वो अपने मतलब जूते जो है, बूट और शर्ट, इन तक को, बूट और शर्ट को भी अपने इससे साफ नहीं करते। बूट और शर्ट को भी जल से साफ नहीं करते, मतलब इतना ज़्यादा पानी का स्टॉक करते हैं कि बूट और शर्ट को भी साफ नहीं करते। ऐसा एक इंसान मैं जानता हूं जो अपने बूट और शर्ट या बुशर्ट के दो या बूट और शर्ट के दो, बूट और शर्ट को भी मतलब वो धोता है ना तो पानी से नहीं धोता, मतलब ड्राई क्लीन कराता है, इतना पानी बचाता वो। इसीलिए स्टॉकहोम नोबेल प्राइज फॉर वाटर कंजर्वेशन या स्टॉकहोम का नोबेल पुरस्कार पानी के बचाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। स्टॉकहोम का जो नोबेल पुरस्कार था पानी के बचाव के लिए वो दिया गया बूट शर्ट को या ब्रूस शर्ट को। ठीक है, ब्रूस शर्ट को बूट शर्ट याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आपको देखो वहां पर सिर्फ टिक लगाना है और आपको बूट शर्ट भी याद है तो उससे हल्का फुल्का भी आपको अगर आइडिया आ जाएगा तो भी काफ़ी। और एक बार आपको ऐसे याद हो गया तो अगली बार से आपको डायरेक्ट बूट शर्ट याद नहीं आएगा, बूट शर्ट याद आएगा। तो ये पहली चीज़ थी। अब दूसरी चीज़ राष्ट्रपति ने कहा कि देखो स्ट्रोक वाली चीज़ तो वो है, दूसरी चीज़ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तो पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत है, पानी इतना ज़्यादा बचाया जा रहा है कि आजकल पानी के लिए डिजिटल बैंक बना दिया गया है। मतलब लोग जैसे डिजिटली अपना पैसा बचाते हैं ना, वैसे लोग पानी बचा रहे हैं डिजिटली। अब ये बात थोड़ी सी ऐसी लगती है कि यार डिजिटल पानी कैसे बचाया जाएगा, कंप्यूटर में पानी डाल देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये डिजिटल बैंक पानी का नहीं होकर पानी का डिजिटल डेटा बैंक है, जो कर्नाटक की सरकार ने अभी बनाया है। कर्नाटक की सरकार ने देश में पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक बनाया है, डिजिटल वाटर डेटा बैंक बनाया है। जो लिखी हुई चीज़ है वो आपको आगे भी मिल जाएगी। तो ये दोनों चीज़ हुई। ठीक है, जल का हुआ तो जल, फिर इसके बाद राष्ट्रपति ने पिया ही नहीं कि मुझे पीना ही नहीं है। अब इसके बाद जब राष्ट्रपति ने जल नहीं पिया तो मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर कोई पानी नहीं पीता है तो आप क्या ऑफर करेंगे? अगर कोई पानी नहीं पीता है तो मोस्टली देखो हमारे इंडिया में ये चीज़ है कि यार पहले पानी ऑफर किया जाता है और पानी के बाद चाय ऑफर की जाती है। चाय भी कई अगर शाम के टाइम जा रहे हैं तो चाय ऑफर नहीं करेगा, कोई इंसान कुछ दूसरा ही ऑफर करेगा। एक चीज़ कि जैसे भी जितने भी प्रेस्टिजियस लोग हैं तो उनको पानी के अलावा एक दूसरी चीज़ ऑफर की जाती है जिसका नाम है सुरा। ठीक है, सुरा आप सब जानते होंगे, सुरापान वर्ड सुना होगा। सुरा मतलब शराब जो बना है वो सुरा से बना है। सुरा जो है वो ऑफर की जाती है। लेकिन अब उनके स्टाफ वाले मतलब राष्ट्रपति के जो जितने भी गार्ड्स वगैरह है वो सुरा से तो डरेंगे ना, ऑब्वियसली उनको लगेगा राष्ट्रपति को एकदम सुरा तो कैसे ऑफर कर दे। तो उन्होंने हिंट के लिए राष्ट्रपति को सबसे पहले उसके बाद ऑफर किया क्या, रेड बुल। अब देखो रेड बुल के बारे में आप मोस्ट ऑफ जानते होंगे कि अगर कहीं पर सुरापान हो रहा है और कोई इंसान सुरापान नहीं करता तो वो रेड बुल पीता है। तो इसी तरीके से राष्ट्रपति को रेड बुल दिया गया। तो रेड बुल देखते ही राष्ट्रपति चिढ़ गए। रेड बुल को देखते ही राष्ट्रपति चिढ़ गए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को एक घटना याद आ गई। राष्ट्रपति ने कहा कि यार अभी थोड़े दिन पहले सऊदी अरब में एक घटना हुई। कि घटना क्या हुई? घटना ये हुई कि एक आदमी
जो वहां पर रेड बुल फॉर्मूला 1 रेसिंग चल रही थी, सऊदी अरब में रेड बुल फॉर्मूला 1 रेसिंग चल रही थी, उस फॉर्मूला 1 रेसिंग को जीत गया। और जीतने के बाद उस रेसिंग को जैसे ही जीता तो उसने सबकी ग्रैंड पिक्स बना दी। ग्रैंड मतलब बड़ी, तो सबकी ग्रैंड पिक्स बनाई, ठीक है, ग्रैंड पिक्स बनाई। इसको पिक्स को प्रिक्स भी याद कर लीजिए आप, ठीक है। ग्रैंड पिक्स बनाई और ग्रैंड पिक्स बना के उसने वेस्ट कर दिया उन सारी पिक्स को अपने पेन से, ठीक है, उन सारी पिक्स को अपने पेन से वेस्ट कर दिया। तो इसलिए क्योंकि पेन से वेस्ट किया तो उसका नाम पड़ गया वेस्टा पेन, ठीक है। और यहां ग्रैंड पिक्स का मतलब है सऊदी अरब फॉर्मूला 1 रेड बुल सऊदी अरब फॉर्मूला 1 ग्रैंड पिक्स कार्यक्रम, ठीक है। तो ये जो सऊदी अरब का जो ये ग्रैंड पिक्स कार्यक्रम था, यहां पर वेस्टा पेन ने ये पूरा का पूरा फॉर्मूला 1 रेसिंग जो जीती थी, और ये आयोजन कराया गया था रेड बुल के द्वारा। अब बात आती है मुद्दे की, अब बात आती है सुरा की। अब क्योंकि राष्ट्रपति ने रेड बुल के लिए भी मना कर दिया, तो अब पिलाया क्या जाए राष्ट्रपति को। तो उन्होंने राष्ट्रपति को कहा कि सर हम आपके लिए सुरा लाना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति ने कहा कि यार तो पता है हम कहाँ पर है? तो बताया कि गुजरात में है सर हम। तो क्या गुजरात में क्या मदिरापान किया जा सकता है ऐसे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, गुजरात में ऐसे तो मदिरापान नहीं होगा, पर हमारे पास एक ऑप्शन है। कि क्या ऑप्शन है? कि मतलब पब्लिकली हम गुजरात में पी नहीं सकते, लॉजिकली गुजरात में लॉ के हिसाब से पिया नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हम पी सकते हैं। तो राष्ट्रपति ने पूछा कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी? तो उन्होंने कहा कि यार देखो सर, बात एक है कि यहाँ पर हमारा जहाज खड़ा है, कौन सा जहाज? कि हमारा जहाज खड़ा है INS बलसुरा, ठीक है, जहाज का नाम है INS बलसुरा या बलसुरा, ठीक है, कि हमारा जहाज खड़ा INS बलसुरा, उसमें जाके आपके लिए हम व्यवस्था करा सकते हैं सुरा की, और वहां पर व्यवस्था हो जाएगी, वहां आप सुरा पी जाएंगे। तो यहां पर राष्ट्रपति ने यहां पर अंदर INS बलसुरा में आए और यहां पर सुरा पी। तो सुरा जो वर्ड है आपके यहीं से बनता है। अब राष्ट्रपति ने जैसे ही सुरा पी, राष्ट्रपति के साथ क्या हुआ, थोड़ा सा ओवरडोज हो गया, ज्यादा पीना आ गया। तो अब राष्ट्रपति को ये पूरा का पूरा जहाज दिखने लग गया रंगीन। होता है देखो, अगर किसी ने सुरा ज्यादा पी ली हो तो उससे ज्यादा रंग दिखेंगे, रंगीन, बहुत ज्यादा, हर चीज पूरा माहौल ही रंगीन दिखेगा। तो राष्ट्रपति के साथ भी यही हुआ। तो ये पूरी जहाज राष्ट्रपति को अब दिखने लग गई रंगीन। इसीलिए इस जहाज को बाद में राष्ट्रपति ने INS बलसुरा को अवार्ड दे दिया, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। और बात ही ये 25 मार्च की। तो यहां से हमें पता चलेगा कि 25 मार्च को राष्ट्रपति ने INS बलसुरा को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया। अब ये जो आपके जो फैक्ट है ये यहां पर हो जाते हैं। अब इसके बाद की जो स्टोरी है, पहले एक बार हम थोड़ा सा फैक्ट रिवाइज कर लेते हैं। ये आपके राष्ट्रपति जी है। अब इससे पहले राष्ट्रपति को ये याद आया कि मैं यहां आने से पहले 23 मार्च को मैं प्रस्थान किया था। मैंने प्रस्थान किया था मुंबई के, मतलब मुंबई के पास में अपतटीय विकास क्षेत्र जो है वहां से मैंने प्रस्थान किया था। और वहां से जब प्रस्थान किया तो वहां मुझे सोल उड़ाई गई, ठीक है। और वहां से मैंने क्या किया, प्रस्थान किया। तो यहां पर 23 मार्च को नौसेना का एक अभ्यास किया गया जिसका नाम था प्रस्थान, जो कि किया गया मुंबई के पास अपतटीय क्षेत्र में। अब इसके बाद के जो फैक्ट है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हुआ क्या, अब राष्ट्रपति जी ने यहां पर क्योंकि ज्यादा थोड़ा सा हो गया था उनका, और आपको पता है कि अगर ज्यादा हो जाए तो उसके बाद क्या होता है। अब राष्ट्रपति जी के साथ यहां पर यह हुआ कि राष्ट्रपति जी को दर्द होने लग गया, क्योंकि कलर तो दिख रहा था। अब कलर के बाद की भी थोड़ी सी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी, और सिचुएशन खराब ऐसे होगी, अब राष्ट्रपति जी को दर्द होने लग गया। तो राष्ट्रपति ने एक फार्मा कंपनी को फोन किया।
ठीक है, फार्मा कंपनी को फ़ोन किया कि मैं थोड़ा सा ओवरडोज हो गया और मुझे दर्द होने लग रहा है इस चीज़ की वजह से, तो आप कुछ करो। तो फार्मा कंपनी ने कहा कि काम करते सर, मतलब हमारे में इतनी शक्ति है नहीं कि हम इस चीज़ को सारा करते, कि हम एक काम कर सकते हैं आपके लिए कि एक दवाई भेजते हम। तो ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास एक दवाई भेजी गई, एक दवाई भेजी गई और दवाई के ऊपर जो पिन जो थी वो पिन लगी हुई थी। ठीक है, दवाई के ऊपर एक पिन लगी हुई थी और वो पिन जो थी वो हट नहीं रही थी। ठीक है, पिन हट नहीं रही थी, मतलब सबने कोशिश कर दी, पिन हटी नहीं। तो फार्मा कंपनी ने वापस फ़ोन किया कि मेरी दवाई पे जो पिन है, मेरी दवाई पे जो पिन है, इसको हटाने की शक्ति, इसको हटाने की शक्ति सिर्फ एक में है, जो इस पिन को ले सकता है। ठीक है, जो इस पिन को ले सकता है या फिर इस पिन को लूं। आप ऐसा भी कुछ थोड़ा सा, अगर आपको भी कुछ लगे तो ऐसा बना दीजिए कि सर आप इस पिन को ले लो या ऐसा कुछ। तो इस पिन को, जो इस पिन को ले सकता है या इस पिन को लू सकता है, निकाल सकता है, ऐसी शक्ति वो जिसमें होगी वही हटा सकता है। और वो शक्ति किस में होगी? वो शक्ति यहाँ मेरी से मतलब है मेरी कॉम। ठीक है, और यहाँ इस चीज से हमारा ट्रिक बनी है कि लुपिन कंपनी जो है, एक फार्मा कंपनी है लुपिन, फार्मा कंपनी है लुपिन, उसके द्वारा मेरी कॉम को अपने शक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ब्रांड एम्बेसडर तो आप जानते होंगे, किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने वाला इंसान वो ब्रांड एम्बेसडर कहलाता है। तो शक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मेरी कॉम को लुपिन कंपनी के द्वारा। आपको ऐसे भी याद कर लीजिए कि जो लुपिन कंपनी है वो एक पिन लेके आई मेरी कॉम के पास में और कहा कि इस पिन को, मेरी पिन को, मेरी कॉम ने कहा कि ये पिन मेरी है और मैं इसको पिन लूंगी या लूपिन। ठीक है, तो लूपिन से आपको याद हो जाएगा। और मुझे लगता है अभी 4-5 बार वैसे मैंने नाम यूज कर दिया, तो आपको आई एम श्योर आपको याद हो ही गया होगा। अब यहाँ पर जैसे ही आपके राष्ट्रपति ने यहाँ पर ये जो दवाई जो थी ये ली और राष्ट्रपति के साथ थोड़ी ऐसी घटना हो गई जो होनी नहीं चाहिए थी। यहाँ पर राष्ट्रपति ने जैसे ही ये दवाई ली और राष्ट्रपति को यहाँ पर दस्त लग गए। क्या लगे? राष्ट्रपति को दस्त लग गए। ठीक है, राष्ट्रपति को दस्त लग गए और राष्ट्रपति को दस्त लगे वो भी यहां नहीं, जैसे ही राष्ट्रपति को दस्त लगे वो सीधे चले गए जहां भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त अभ्यास चल रहा था, वहां चले गए। और यहां पर जैसे ही गए तो यहां पर उन्होंने, राष्ट्रपति जैसे ही पहुंचे तो इन्होंने देखा कि भारत और उज्बेकिस्तान की यंग यारी से, यंग यारी, ठीक है, यारी तो समझते होंगे आप, दोस्ती, और यंग मतलब जवानी की दोस्ती। ठीक है, क्योंकि भारत और उज्बेकिस्तान की जो दोस्ती है वो जवान है, अभी नई नई दोस्ती है। तो इनकी यंग यारी जो है, यंग यारी देख के चाइना और दूसरी जो कंट्रीज है ना, उनको सबको दस्त लग जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि इनका मतलब क्या है। इनका मतलब यह है कि दस्तलक जो वर्ड है, दस्तलक का मतलब है दुस्तलक। तो ये जो अभ्यास है इसका नाम है दुस्तलक। और ये यंग यारिक से हमारा मतलब है कि यंग यारिक में ये पूरा का पूरा अभ्यास किया जा रहा है, यंग यारिक। ठीक है, तो यंग यारिक में ये अभ्यास किया जा रहा है। यहां पर आप देख पाएंगे इसको, अब जैसे ही ये चीज हुई, अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चीज याद आई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चीज याद आई कि यार 26 तारीख को तो एक फंक्शन है,
मुझे वो फंक्शन अटेंड करना है। तो राष्ट्रपति को नाम याद आया कि यार फंक्शन, ऐसा मतलब क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ गया था तो राष्ट्रपति को याद आया कि यार ऐसा कौन सा फंक्शन था जो मुझे अटेंड करना है। तो फंक्शन याद आया कि महात्मा गांधी की, देखो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी की बेटी, क्योंकि महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता है, तो महात्मा गांधी की बेटी हम सब की क्या होगी, बहन, है ना। और महात्मा गांधी की पोती, महात्मा गांधी की पोती देखो मित्र समान है हमारे, पूरे राष्ट्र की मित्र है वो, पूरे राष्ट्र की मित्र है, तो यहाँ सुमित्र हो जाएंगी वो। तो सुमित्रा जी जो है वो यहाँ पर, सुमित्रा जी जो है वो पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र की मित्र है, और उन्होंने यहाँ पर मोदी स्टोरी नाम का एक पोर्टल खोला है, पोर्टल जो है उसका उद्घाटन किया है, ठीक है। मोदी स्टोरी .in नाम का एक पोर्टल है, क्योंकि राष्ट्र का जो प्रधानमंत्री है उनकी स्टोरीज पता होना यंग लोगों को बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पर मोदी स्टोरी .in नाम से एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया उनके द्वारा। अब इसके बाद का जो फैक्ट है, अब होता क्या है, जैसे ही ये चीज़ जो यंग यारिक में जो हो रहा था वो देख के यूएस और फिलीपींस के बीच में भी, जैसा कि आपको पता होगा दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर एक ऐसा विवाद चल रहा है दक्षिण चीन सागर में, जहां चाइना का जो डोमिनेंस है उसको कम करने के लिए यूएस अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रहा है। वहां के आसपास के जो भी द्वीपीय देश है, चाहे वो फिलीपींस हो, ताइवान तो ऐसा हो गया कि मैं सीरियसली आपको एक चीज बताऊं कि अगर आज ताइवान वर्ल्ड मैप में ताइवान अगर है तो वो सीरियसली यूएस की वजह से, क्योंकि यूएस काफी अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है ताइवान को, वरना अभी तक चाइना ने ताइवान को अपने देश में मिला लिया होता। तो इसी टाइप से ताइवान के अंदर, ताइवान के पास में फिलीपींस जो है, फिलीपींस के साथ भी यूएस एक सैन्य अभ्यास कर रहा है। एक्चुअली मैं इसको कहूँगा एक प्रोवोकेटिंग जो चीज़ है वो की जा रही है, ताकि चाइना को थोड़े थोड़े टाइम पे उसको फील होता रहे कि मैं यहाँ पर डोमिनेंस की स्थिति में नहीं हूँ। क्योंकि अगर चाइना को ये चीज़ पता चल गई कि वो डोमिनेंस की स्थिति में है और यूएस की यहाँ पर पकड़ कम है, तो वो हो सकता है आने वाले टाइम में दक्षिण चीन सागर पे पूरा अपना अतिक्रमण कर दे। तो यहाँ पर ताइवान के साथ फिलीपींस, मतलब ताइवान के पास अमेरिका और फिलीपींस का एक युद्धाभ्यास चल रहा है, और क्योंकि ये युद्धाभ्यास चल रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लू चलती, एक्चुअली चलती नहीं है लेकिन अभी हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लू चल रही है ना, बहुत ज़्यादा लू चल रही है। तो इस जगह का नाम है लूजोन, ठीक है, बहुत ज़्यादा लू का जोन है। जोन तो आप समझते होंगे, जोन का मतलब है क्षेत्र। तो इन्होंने एक प्लानिंग की है कि यहाँ पर जहाँ बहुत ज़्यादा लू चलती है वहाँ चाइना को लाया जाए और चाइना के बाल कतर दिए जाए, बाल का कतन कर दिया जाए, मतलब बाल कतन आप समझते होंगे, कटन मतलब काटना होता है, तो बाल कतन कर दिए जाए। किसके? चाइना के। तो बाल कतन से हमारा हो जाएगा बालिकतन, ठीक है। और बालिकतन इस सैन्य अभ्यास का नाम है जो यूएस और फिलीपींस का हो रहा है। और कहां पर हो रहा है? लू जोन में। मुझे लगता नहीं है कि लू जोन में लाने के बाद चाइना के बाल कतन करने की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही चाइनीज इतने छोटे होते हैं, छोटे छोटे से उनके ऑलरेडी बाल चले जाएंगे मुश्किल से एक गूसे के भी नहीं होते चाइनीज। तो चलिए ठीक है, ये हो गया बालिकतन, और लगभग हमारे जो फैक्ट्स हैं वो हो जाते हैं यहाँ पर पूरे। और मैं कोशिश करूँगा उसके बाद के भी जो चीज़ें रह गई है वो अगली क्लास में मैं आपको याद करा दूँ। अभी तक के लिए धन्यवाद।